जितनी कमाई आप करते हैं जी। उसका 10% आपको मिलता है और 90% आप चैरिटी में देते हैं। कटरीना कैफ ने जो कहा था वो आपको बता देता हूं। जी सर। उन्होंने कहा कि जो कुछ इंडस्ट्री में हूं सलमान के बदौलत हूं। सर वो झूठ नहीं बोलती। लेकिन जब वो सक्सेसफुल हो गई, बड़ी स्टार बन गई, तो थैंक यू कह दिया। जी हाँ, शुक्रगुजार हैं, आज भी थैंक यू कहती हैं। हमेशा से, और आगे भी थैंक यू ही कहेंगी। नहीं तो आपको थैंक यू और बीच पर तस्वीरें किसी के साथ। सर वो वो उन्हीं से पूछना पड़ेगा सर, वो इनका जाती मामला है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि वो तस्वीरें हैं ना, वो कुछ पब्लिसिटी स्टंट था और वो मॉफ्ड तस्वीरें हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो रणवीर तो होंगे ही, बट मुझे वो कटरीना नहीं लगती। फेस होगा, किसी और की बॉडी होगी, मॉफ तस्वीर होगी। बट सोचिए सर, कोई छुट्टी पे गया है पर्सनल हॉलीडे पर और किसी ने वो तस्वीर खींच के डाल दिया है। हाउ डिस्गस्टिंग। ये हमारी माँ बहनों के साथ भी हो सकता है। यू नो, हाउ वुड यू गाइज रिएक्ट व्हेन समथिंग लाइक दिस हैपेंस टू योर वाइफ्स और टू योर सिस्टर्स? इट्स अ डिस्गस्टिंग थिंग। सर ये ज़्यादा आप मुझे बता पाएंगे क्योंकि सर आप टीवी इंडस्ट्री के हैं। ये इसको पेपराजी कहते हैं ना। पेपराजी। जब आप वो पब्लिक लाइफ में हैं, जब आप पब्लिक डोमेन में हैं, तो जो कुछ आप करते हैं उसमें लोगों का इंटरेस्ट होता है। जी। अब आपकी भी मैंने सुना है कि जगह जगह लोग तस्वीरें खींचते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता? जी 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 जी। ये कभी कभी सर मैं गाड़ी में बैठा हूँ, नींद झपकियाँ ले रहा हूँ, तो सडनली आई फील कि कोई देख रहा, मैं देखता हूँ और तस्वीर खिंचा के नाक उंगली चली गई है पीछे से। तो आई मीन ले लो, पूछ लो। ये तो मैं ढूंढ रहा हूँ कि ये जिसने फ़ोन के अंदर कैमरा बनाया, मैं तो उसे जान से मार ही दूँ, मैं तो चांस ही नहीं है। पब्लिक लाइफ में ये तो झेलना पड़ता है। जी हाँ, लेकिन इतना सर, अगर आदमी सुबह से लेके शाम तक अगर आपको ग्रीड भी करे कि अब बड़े अच्छे लग रहे हो, बड़े अच्छे लग रहे हो, बड़े आते, ठीक है, थैंक यू, अब हो चुप बैठो, वो आ ही जाता है। तो no matter how good that person is to you and if he keeps on repeating the same thing over and सलमान, मैंने आपकी फिल्मों का अकाउंट देखा। किसी फिल्म ने 100 करोड़ बनाए, किसने 200 करोड़, किसने 300 करोड़, और फिर आपकी जो बैंक अकाउंट है उसकी भी कुछ खबर निकाली। अच्छा, मेरे बैंक? जितनी कमाई आप करते हैं उसका 10% आपको मिलता है और 90% आप चैरिटी में देते हैं। ये सच है? ये सच है कि मैं सिर्फ 10% को ही हाथ लगाता हूँ और बाकी का जो टैक्स और जो भी है एंड अब आप फिर से झूठ बोल रहे हैं। ये दूसरा ये मुझे बताइए, ये कोई स्ट्रेटेजी आपकी कि जानबूझ के अपनी अच्छाई नहीं बतानी, और मेरा इल्जाम आप पर यही है कि दुनिया के सामने एक बैड बॉय की इमेज बनाए? नहीं सर, ये बात सच है कि मैं 10% ही इस्तेमाल करता हूँ और बाकी का पैसा है वो भी जाता है चैरिटी के अंदर, लेकिन इट्स नॉट दैट 90% ऑफ दैट गोज टू चैरिटी। चलिए, लार्ज अमाउंट ऑफ दैट गोज टू चैरिटी। लॉट ऑफ मनी गोज टू चैरिटी। इसको छुपाते क्यों हैं आप? ऐसा लगता है कि मेरे पास, लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है और ये चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं एंड देयर लॉट्स ऑफ पीपल जो हमारे पास आते हैं विद हार्ट एलिमेंट्स एंड कैंसर, तो वी डू, माय फादर डज अ लॉट ऑफ द साइनिंग ऑफ द चेक्स, तो बहुत बड़ा फटका पड़ता है उसका। तो इसीलिए आजकल मैंने काम ज़्यादा करना शुरू कर दिया है और ताकि वो 10% में ही कुछ ज़्यादा मिल जाए। हाँ सर, और लेवल बढ़ा रहा हूँ ताकि प्राइस बढ़े और आसानी हो जाए। फिर वो बीइंग ह्यूमन का भी शुरू कर दिया है, फिर अब रेस्टोरेंट्स आ जाएंगे, जिम इक्विपमेंट आ जाएगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जिसमें से जो उसका जो फुल प्रॉफिट है वो जाएगा चैरिटी में। सलमान, ये अच्छी बात है, आप चैरिटी करते हैं। आपको जो लोग जानते हैं क्लोजली वो ये कहते हैं कि सलमान। सर मैं बहुत, आज ही मैं आ रहा था
अब जब when we fly private jets और we fly, तो ऐसा लगता है कि इधर एयरपोर्ट से भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फ्लाइट मिस हो रही है. तो यू डूइंग माशाल्लाह वेल, यू बाय योर ओन प्लेन वगैरह एंड बाय अ बिग मैंशन, बाय अ बिग हाउस. हर ड्रीम है कि अच्छी गाड़ी खरीदूं, अच्छा बड़ा घर खरीदूं, एक प्लेन खरीद लूं, एक लाइफस्टाइल हो, फटी हुई जीन्स से बाहर निकल रहा हूँ, बीइंग ह्यूमन की टी शर्ट से बाहर, और मैं हर चीज़ वो कर रहा हूँ which I'm not being able to afford or to buy all these things. So मेरी एक पर्सनैलिटी बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी पर्सनैलिटी हो गई सर. मुझे ये सब चाहिए, मुझे सब अच्छा लगता है. आई वॉन्ट टू गो आउट, आई वॉन्ट टू पार्टी. आप कह रहे हैं कि आप चाहते हो आपके पास भी अपना प्राइवेट जेट हो, आपका भी बड़ा बंगला हो जी, आपके पास भी सारी गाड़ियां हो जी, और एक अच्छा लाइफस्टाइल हो, पार्टीज चलें, लेकिन ये जो मेरी हरकतें, एक दूसरा साइड है जो मेरा, वो I'm not being able to afford these things. तो ये आपकी स्ट्रेटेजी है लोगों को बताना कि मैं कितना लालची हूँ, कितना चीजें चाहता हूँ, कितनी लड़कियां मेरी दोस्त हैं, कैसे कैसे काम मैं करता हूँ, और अपनी अच्छी साइड को छुपाते रहें. सर ये स्ट्रेटेजी नहीं है सर. Everyone would want to have a nice lifestyle and everyone would want to मैंने आपका घर देखा है जी सर. अब क्या बताऊं मैं पब्लिक को कि एक छोटा सा घर है, एक बेडरूम का. तो पहले तो मुझे ऐसा लगता था सलमान के घर में इनके कपड़े रखने की जगह नहीं है, इनके सब बता दूं लोगों को, बता दीजिए. इनके जूते रखने की जगह नहीं है, इनके सोने की जगह नहीं है, और इतनी आप लेकिन मैं वैसे अकोमोडेट कर लेता हूँ जी. लोग आपको जानते हैं, सलमान खान जिसने रात को शराब पीकर गाड़ी चढ़ाई, फुटपाथ पर चढ़ा दिया, लोगों को मार दिया जी. तो आपकी ये वाली इमेज में ज्यादा मजा आता है आपको? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर. उसी इमेज के खिलाफ तो फाइट कर रहे हैं, और कभी कभी ये लांछन भी आता है कि जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये जो एक क्लीन अप ऑफ इमेज है, उस चीज़ों से बचने के लिए है. तो जिसके दिमाग में ये आता है, आई डोंट से दैट कि ये गलत बात है. ऑब्वियसली एवरीवन गोज थ्रू देयर प्रॉब्लम्स, देयर डिफिकल्टीज, मुश्किलात होते हैं, एंड देन यू डिसाइड दैट यू वांट टू चेंज. इट्स फॉर दैट. और मैं हर चीज़ ट्राई कर लूँगा कि मुझे जेल नहीं जाना पड़े. आई विल फाइट दिस इन कोर्ट, क्योंकि मेरा मानना है कि ये आपको जब पता चलेगा केसेस के बारे में जो लिखा गया है, जो हकीकत में है, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स ऑल टुगेदर. तो आज मौका है ना, आप बताइए जनता को. सर क्या? वो एज द लॉयर्स स्ट्रेटजी यू कांट क्लोज. और वैसे भी सब कुछ सब्जेक्टिस है, और सब्जेक्टिस का मतलब ये है कि सिर्फ मैं ही नहीं बात कर सकता, पूरी दुनिया बात कर सकती है. अब वो जिस हिसाब से केसेस खुलते जाएंगे, अभी दिल कीप ऑन कमिंग क्लोजर टू दिस वर्डिक्ट, तब तक आपको पता चलता जाएगा कि हकीकत क्या है. और उस वक्त शायद आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा बिलीव करने के लिए कि अच्छा ऐसा था, क्योंकि 12-12 साल से ये चल रहा है कि हिट एंड रन केस, सलमान खान ड्राइविंग कर रहे हैं वगैरह, ऑल दैट स्टफ. जब असलियत आएगी, जब आर्ग्यूमेंट आएगा, और जब बात कुछ और ही होगी, तो इट लुक अभी कैसे आया, बट द फैक्ट दैट इज टेकिंग सच अ लॉन्ग टाइम. तो ये बात जब कोर्ट में खुलेगी, उसी वक्त खुलेगी. एंड देन वॉट एवर द थिंग्स, सो वी विल ट्राई with the best of the lawyers to fight the case in court, and whatever the verdict is, we are fine with that. That I've already, मैंने अपने ज़िंदगी के 3.5-4 साल यूँ उठा के मैंने फैसला किया कि जितने भी साल होंगे जोधपुर है, आई विल गो इनसाइड. उठा के रख दिए मैंने साइड. मैंने प्लानिंग कर दी है कि आई हैव टोटली केप्ट that 3-4-5 years aside and have no problem with that. तो किसी का प्रेशर मुझ पर काम नहीं आएगा. And I am not fighting it through any political thing. जैसे कि अभी मैं ट्विटर पे पढ़ रहा था कि सलमान is trying to get his cases done. I have never been to any politician to say कि मुझे इसमें से निकालो. I will never go there. If I've gone to meet any politician, if I've gone to campaign for any a politician, is because I believed in that politician. I believe that he would do good for that constituency. So I've never gone for a particular party. I've only gone for the people of that constituency. That I believe Priya and Baba do a lot of work there. I believe that Amit Deshmukh is an amazing person. I go there. I believe that Praful Patel
I believe that Kamal Nath sir, all these people do a lot of work. Mr. Vinod Khanna I went for. सलमान, ये जो बैड बॉय की जो इमेज बनाते हैं, इसलिए कि आपको ये इंटरेस्टिंग लगती है? थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ें आजकल बहुत कूल हो गई हैं. सो दे थिंक कि ये दिखाने से आपकी टीआरपी रेटिंग्स बढ़ जाती है. अगर आप एक अच्छे आदमी को दिखाते रहें वरना ठीक है, गुड मैन है, चलो आगे चलो. दे मेक माई कैरेक्टर 10 times more interesting and colorful that I can ever be. तो कभी पर्दे से कैरेक्टर उठा लेते हैं, तो कभी कुछ चीज़ हो गया तो उसको बड़ा चढ़ा के बता देते हैं. सो दीज थिंग्स मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जितना इन लोग ने मेरे बारे में लिखा है, अगर मैं उसका 25% भी हो तो I would have been the coolest guy there was. It's on a different level only they portray me to sell their magazines, to sell their newspaper, for you guys to get worried and everything, negative, positive, they've done everything on me. They've written about being human and the kind of stuff that we do. That's also done. My thing now is जब हम इंडस्ट्री के अंदर आए थे सर, तो हमारे जो हीरोज थे वो at that point in time that whole culture was a lot of alcohol, cigarettes, partying, ये वो. तो कहीं ना कहीं वो we got influenced by that kind of stuff. Today we feel that, and not only me, all of us feel that that was not cool. The cool thing is not to do it. It's not to do it. लेकिन एक ज़माने में आप ऐसे थे. जी सर, ऐसा था, जैसे मैं आपको बताऊं कि हर चीज़ बड़ा चढ़ा के कि ये कभी ऐसा नहीं हुआ करता था कि you're smashed drunk, you're totally, you have a drink like everyone drinks, you the age limit, and you drink with your father, so there's nothing wrong with that. But ये जो बड़ा चढ़ा के लिखना, that was wrong. And देखिए, दो बातें आपके बारे में, एक तो ड्रिंकिंग जी और दूसरा गर्लफ्रेंड्स. सर, अब इनमें कौन सी सच थी, कौन सी झूठ है? सर दोनों ही सच है. अगर गर्लफ्रेंड्स का एक रेशो ले लो तो बहुत ही पुअर रेशो है सर मेरा. आई मीन आई एम 48 years old. अगर मेरी गर्लफ्रेंड, आई हैव 5 गर्लफ्रेंड्स, तो इट्स अ वेरी पुअर रेशो. आई मीन फ्रॉम ऑल, आई एम श्योर पाजी आपके ज़्यादा हुए होंगे.